ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ आवर टॉपिक इज टाइप ऑफ डिपॉजिट, कि जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो किस किस टाइप के हैं। ऐसा हम कौन कौन सा अकाउंट जो है हम ओपन कर सकते हैं जिससे जो है हम अपना अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट कर सके। सो सबसे पहला आता है सेविंग अकाउंट, देन करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड एफडीज। वन बाय वन जो है हम ये सब पढ़ते हैं कि ये क्या है और इनका क्या मतलब होता। द फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट। As you know that saving account जो है simplest form of bank account opened by a individual। सेविंग अकाउंट जो है ये सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट है जो कोई भी इंडिविजुअल जो है बैंक में ओपन करवा सकता है। इन सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट इज गिवन टू द डिपॉजिटर्स। अगर आप बैंक में जाके अपना सेविंग अकाउंट जो है ओपन करवाओगे तो जो हमने डिपॉजिट करवाए होंगे अमाउंट उस पे जो है हमें इंटरेस्ट मिलेगा। एंड इन सेविंग बैंक अकाउंट लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर देयर। और सेविंग अकाउंट में जो है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट नहीं है। इसमें जो है लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है टेक प्लेस होती है। एंड टू ओपन अ सेविंग अकाउंट वी शुड नॉट रिक्वायर्ड अ मैक्सिमम बैलेंस, कि हमें अगर जो है सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है तो हमें कोई मैक्सिमम बैलेंस नहीं चाहिए। अगर हमारे पास लो मिनिमम बैलेंस भी होगा अकाउंट में तो भी हम जो है सेविंग अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ऑन द अदर साइड जो करंट अकाउंट है इट इज जनरली मेंटेन बाय बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड फर्म। और जो करंट अकाउंट है ये जनरली जो है बिजनेसमैन जो है, जो ट्रेडर्स हैं, जो फर्म्स हैं वो मेंटेन करते हैं। नो इंटरेस्ट इज गिवन टू डिपॉजिटर्स। एज आपको पता है सेविंग अकाउंट में क्या होता था, डिपॉजिटर को इंटरेस्ट मिलता था। बट इन द केस ऑफ करंट अकाउंट नो इंटरेस्ट इज गिवन टू द डिपॉजिटर्स। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स आर देयर। करंट अकाउंट में क्या होता है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन, बिकॉज यू नो दैट इन अ करंट अकाउंट दिस अकाउंट इज मेनली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड फर्म्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, ट्रेडर्स हैं, जर्नली वही करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसलिए जो है इनमें जो है अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन जो है टेक प्लेस करती हैं। और अगर आपको करंट अकाउंट मेंटेन करना है तो आपका जो है बैलेंस जो है हाई मिनिमम बैलेंस जो है होना चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो है एक सिंपल फॉर्म ऑफ अकाउंट है और ऑन द अदर हैंड जो है करंट अकाउंट जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, द नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट एज it is a special kind of term deposit offered by a bank which help people with regular income to deposit a fixed amount every month. Remember this line? Learn this line, fixed amount every month. क्या है रिकरिंग डिपॉजिट का, कि एक ये स्पेशल काइंड है, टर्म डिपॉजिट की स्पेशल काइंड है जो बैंक ने ऑफर्ड की है उन लोगों के लिए जिनकी रेगुलर इनकम है। और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि उनको फिक्स्ड अमाउंट जो है हर मंथ जो है डिपॉजिट करना होता है अपने अकाउंट में। मतलब अगर उनका इन्वेस्टमेंट टेन्योर है कि उनको 1 ईयर जो है रिकरिंग डिपॉजिट में डिपॉजिट करने हैं, तो क्या है अगर जनवरी में उन्होंने 10,000 डिपॉजिट करा है तो हर महीने उनको जो है 10,000 ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिक्स्ड, ये नहीं कि अगर जैन में वो 10 कर रहे हैं, फेब में वो 8 करेंगे, सितंबर में वो 4 करेंगे। नो, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब ही यही है कि उनको फिक्स्ड अमाउंट जो है हर महीने जो है अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है। और एक चीज याद रखना, जो रिकरिंग डिपॉजिट है इसमें जो अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और जो इंटरेस्ट होगा एंड अर्न इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू द एफडीज। और जो एफडीज पे इंटरेस्ट होता है, जितना अमाउंट एफडी पे इंटरेस्ट होगा उतना ही इंटरेस्ट आपको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। इसमें बट एक चीज याद रखना, रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी में सिर्फ छोटा सा डिफरेंशिएट है कि जो रिकरिंग है इसमें हम फिक्स्ड अमाउंट करते हैं और जो एफडी है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और रिकरिंग में ये याद रखना कि सेम अमाउंट ऑफ रिपीटेड इन्वेस्टमेंट, कि रिकरिंग अकाउंट में हम लोग सेम अमाउंट जो है रिपीट करते हैं। अगर अमाउंट 10,000 है तो वो हर मंथ जो है 10,000 ही अमाउंट रहेगी। ओके, नाउ द अनदर टाइप ऑफ डिपॉजिट इज
एफडीज। एफडी मीन फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आपको नाम ही बता रहा है, फिक्स्ड मीन्स फिक्स्ड, जो परमानेंट है, जिसको हम फिक्स्ड ही रखेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ टर्म डिपॉजिट इन विच इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम इन लम्प सम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि हम लोग जो है एक अमाउंट जैसे हमने 50,000 जो है एक अमाउंट जो है उसकी एफडी बना ली, 50,000 की हमने एफडी बना ली। जैसे कि आपको पता है जो रिकरिंग डिपॉजिट था, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट था, हम वहां पे मंथली वो पेमेंट करते थे, मंथली हम करेंगे, मंथली अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। लेकिन एफडीज में क्या होता है कि हम एक टाइम पे ही जो अमाउंट है उसको जो है बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50,000 रुपीज है, हमने क्या किया, हम बैंक में गए, हमने उनको बोला कि मैम हमें एफडी बनानी है 50,000 की, तो ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आपको जो है एफडी जब आप बनाओगे, आपकी वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि आप 1 ईयर की एफडी बना रहे हो, 2 ईयर की बना रहे हो, 3 ईयर की बना रहे हो, कितने ईयर्स की बना रहे हो, वो सब रिटर्न होता है एफडी में। बट रिकरिंग और एफडी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वी हैव टू डू इन्वेस्टमेंट ऑन मंथली बेसिक, कि रिकरिंग में हमें मंथली जो है पेमेंट करनी पड़ती है, अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन एफडीज में ऐसा नहीं है, एफडी में जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, सिर्फ एक ही बार हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक मनी। ठीक है, एवरी कंट्री हैज देयर ओन प्रिंटेड करेंसी। हर एक कंट्री की जो है अपनी अपनी प्रिंटेड करेंसी है। ठीक है, पेपर मनी कैन बी इजिली बी स्पॉइल्ड एंड हैज नो ड्यूरेबिलिटी, कि जो पेपर मनी है वो इजिली स्पॉइल्ड हो सकता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है इतनी ज्यादा नहीं है। देयरफॉर द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी हैज स्टार्टेड एंड फाउंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। इसलिए क्या किया कि जो पहले देखा जाता था कि मनी की जो है इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, तो उस चीज को रिमूव करने के लिए प्लास्टिक मनी को एक एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, कि वो वर्ल्ड वाइड में जो है प्लास्टिक मनी को एक्सेप्टेंस दे दी। प्लास्टिक रेफर टू द हार्ड प्लास्टिक कार्ड्स विच वी यूज एवरी डे इन प्लेस ऑफ एक्चुअल बैंक नोट, कि प्लास्टिक रेफर वो ऐसे कार्ड हैं कि जो हम हर दिन यूज करते हैं इंस्टेंड ऑफ नोट्स, कि हम जो है नोट जो है उनको कैरी नहीं करते, उसकी जगह जो है वी प्रेफर टू कैरी प्लास्टिक मनी। एज यू नो दैट कि हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक विजन है कि जो इंडिया है उनको डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट करना है हमारे इंडिया को। सो अगर हम देखा जाए तो प्लास्टिक मनी के इंट्रोड्यूस होने के बाद जो है मनी जो है, रुपीज जो है, जो पैसे हैं, हम लोग वो कम यूज करते हैं एज कंपेयर टू हमें कुछ भी बाय करना हो, कुछ भी परचेज करना हो। वी विल टेक आवर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एंड विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वी विल डू आवर ट्रांजेक्शन वॉट एवर वी वॉन्ट टू परचेज और what we have to or anything else. Okay, so plastic money जो है आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब प्लास्टिक मनी इज अ टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द हार्ड प्लास्टिक कार्ड यूज इन डे टू डे लाइफ इन प्लेस ऑफ एक्चुअल बैंक नोट। आपको बता दिया मैंने कि एक्चुअल बैंक नोट को जो है उसका हमने कम यूज कर दिया, और जो प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मीन्स जो डेबिट क्रेडिट कार्ड है, उनका हम यूज ज्यादा करते हैं। दे कैन बी कम इन मैनी डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, अब जो प्लास्टिक मनी है वो डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, कैसे कैश कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, हमारे डेबिट कार्ड हो गए, हमारे कोई भी प्रीपेड कैश कार्ड हो गए और हमारे कोई भी स्टोर कार्ड हो गए। अब ये